दोस्तों आपने कहावत सुनी होगी कि भिखारी चला भिखारी से भीख मांगने, है ना। और एक कहावत आपने सुना होगा, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। आज वो स्थिति मालदीव की हो गई। मालदीव को भारत सरकार ने, मैंने कल आपको एक वीडियो बताया था, आपको थंबनेल दिखा रहा हूं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या तो मेरी कल की वीडियो आप जाकर के देख लेना। मैंने साफ बताया था कि किस प्रकार से भारत सरकार ने मालदीव को जो दी जाने वाली हर साल पैसे थे उसमें पैसों की कटौती की थी और कितना मालदीव को पैसा देते थे और मालदीव को कितना बड़ा झटका लगा। खैर हम आगे बताते हैं। मालदीव ने, शॉकिंग न्यूज है भाई कि मालदीव ने चीन से मदद, पाकिस्तान से मदद मांगी। चलो चीन से मदद मांगते तो हम कह सकते थे कि चीन दे सकता है, तुमने पाकिस्तान से मांगा। आखिर सोचिए कि उस देश की क्या इज्जत हो, आपकी क्या इज्जत रह जाती है जब कोई व्यक्ति एल्युमिनियम का कटोरा लेकर के, अगर कोई रोड किनारे बैठा हुआ है, एल्युमिनियम का कटोरा लेकर के रोड किनारे बैठा हुआ है, पैसा उसमें खन 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 बजा रहा है भीख के लिए, और आप उससे भीख मांगते हो। आप सोचो आपकी स्थिति क्या होगी, उस व्यक्ति की स्थिति क्या होगी जो उस भिखारी से भीख मांग रहा है, जो खुद रोड किनारे भीख मांग रहा है, और उल्टा उसको भीख ही नहीं मिल रहा है। उस भिखारी को भीख भी नहीं मिल रहा है, भीख तो मांग रहा है पर भीख नहीं मिल रही है, और उस भिखारी से कोई भीख मांगने चले जाए, उसकी स्थिति कितना गिरी होगी। मालदीव की स्थिति इतना गिरी है। अब क्यों गिरी है मैं बता देता हूं। मालदीव और भारत, दो चीजों में मालदीव को नुकसान हुआ। पहला, मालदीव जो जाया करते थे भारतीय, उन्होंने बंद कर दिया। दूसरी बात दोस्तों, कुछ मालदीव में ऐसे लोग भी थे भारतीय जो एक एक महीना, दो दो महीना रहते थे। अब क्यों, देखिए मैं आपको सही बात बता रहा हूं। मालदीव में भी कुछ दिन पहले क्या हुआ कि जो मालदीव में रहने वाले भारतीय, खास करके हिंदू हैं, उन्हें टारगेट किया जाने लगा, उन्हें ढूंढा जाने लगा। मालदीव उनके लिए ट्रेंड करने लगा ट्विटर पर कि जहां देखो भारतीय उनको वहीं पीटो। तो जो भारत में वहां रहने वाले हिंदू थे वो मालदीव खाली करके भारत आ गए। भारत से जाने वाला मालदीव में बहुत कम हो गया है। मालदीव को यहाँ पे नुकसान हुआ है। और दोस्तों मालदीव में जो भी चीज़ जाती थी मदद, वो भारत से। ऐसा नहीं कि हम कह सकते कि बजट ही हम जो देते ना आपको, जो बजट देते थे वो अलग। मालदीव को हमारे साल पानी, कभी तेल, सब कुछ यहाँ से भेजा करते थे हम लोग। आखिर सोचिए मालदीव एक छोटा देश है, उसको तेल चाहिए, कच्चा तेल। कच्चा तेल किससे लेगा वो? अलग से उसको एक शिप मंगाना होगा। अब एक शिप में जितना तेल आती है उतनी तो मालदीव की कुल अर्थव्यवस्था है जी। तो वो तेल कहाँ से लेगा? तो भारत से। भारत से अपने अनुसार तेल लेता है, भारत उसको देता था मालदीव को। अब वो सब भारत ने धीरे धीरे मदद कम करना शुरू कर दी। अब मालदीव को उसकी औकात, ये हो गई पहला कारण। और दूसरा कारण बताते दोस्तों, दूसरा कारण सुनकर के आप हिल जाइएगा कि मालदीव वो दगाबाज और गद्दार है। वो चाहता तो भारत से भी मदद मांगता, लेकिन दूसरा अगर हम तरीका से देखें तो मालदीव भारत को ये चिढ़ाने के लिए पाकिस्तान से मदद मांग रहा है, क्योंकि भारतीय कहते हैं हम चीन से मांगेंगे, लेकिन वो मालदीव पाकिस्तान से मदद मांगा। इसका दो कारण है कि देखो भारत, पहला पाकिस्तान मुसलमान, हम मुसलमान, हम दोनों जिहादी, हम दोनों कट्टरपंथी एक ही हैं। पहला उसने भारत को दिखा दिया। दूसरी बात कि लाख दुनिया के लिए कुछ कर लो भाई, गद्दार कभी आपके नहीं होंगे। मालदीव के रगों में, खूनों में गद्दारी दौड़ती है, वो आपका नहीं होंगे, वो पाकिस्तान के गए। मैंने कहा ना भैया, आप किसी के बेटे को दो डंडा मार दीजिए कि उसका बाप से लड़ाई, मान लीजिए एक बाप और बेटा का लड़ाई हुआ या दो भाई का लड़ा हुआ, आप एक भाई का बहुत साथ दीजिए, लास्ट में भाई भाई एक ही होगा। उसी तरह मालदीव में रहने वाले आतंकवादी और पाकिस्तान में रहने वाले आतंकवादी, पाकिस्तान के जिहादी, मालदीव के जिहादी, दोनों एक होंगे, आपके कभी नहीं होंगे, भारत का नहीं होगा। आज आखिर सोचिए कि पाकिस्तान पर अगर मिसाइल गिरे, 1000 मुसलमान मरेगा, तो वही नारा भारत में लगेगा और वही नारा मालदीव में लगेगा, तेरा मेरा रिश्ता क्या, आ इलाही इल्लल्लाह, जो इजराइल के विरुद्ध में लगा था। यानी ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान पर अगर हमारी देश की लड़ाई हो जाए और हम इससे, पाकिस्तान अगर मिसाइल गिरा दे और 3 गांव भारत का समाप्त हो जाए, मान लीजिए कि 30,000 लोग मारे गए, 30,000 हिंदू, भारत बदले में एक मिसाइल गिरा दे, उसमें मारा गया 1000 मुसलमान, तो खुद भारत में नारा लगेगा, तेरा मेरा रिश्ता क्या, आ इलाहा इल्लल्लाह, हम पाकिस्तान तुम्हारे साथ हैं, हम मुस्लिम भाई हैं। ये मैं सही बोल रहा हूं, और यही बात मालदीव की भी है। दूसरी चीज, वो दिखा रहा है कि भारत अगर पैसा नहीं देगा तो हम पाकिस्तान की तरफ जा सकते हैं और हम भी पाकिस्तान बनकर भारत का दुश्मन बन सकते हैं, हम दूसरा पाकिस्तान बन सकते हैं। लेकिन उसे ये नहीं पता है कि पाकिस्तान जो है उसकी आर्थिक स्थिति हम जितना बर्बाद कर सकते हैं, उससे 10 गुना ज्यादा हम मालदीव की परिस्थिति बर्बाद कर सकते हैं। खैर ये मुद्दा अलग आती है। लेकिन दोस्तों अब इसमें शॉकिंग न्यूज क्या है, अब जो मेन पॉइंट है वो सुनिए। मालदीव ने मांगा पैसा पाकिस्तान से, और पाकिस्तान जो एल्युमिनियम खटखटा करके दुनिया से भीख मांग रहा है, उस पाकिस्तान ने कहा मालदीव चिंता मत करो नालायक, मेरे जिहादी, मेरे सगे दोस्त,
हम तुमको पैसा देंगे। एक भिखारी दूसरे भिखारी से पैसा मांगता है, जिस भिखारी को पहले से ही भीख नहीं मिल रहा है, फिर भी वो कहता है कि हम तुमको भीख देंगे। सोचिए उस पाकिस्तान के पास कितनी ताकत होगी और कितना क्षमता होगा, कितना जाहिल होगा कि खुद साले जनता खाने की दाने नहीं और चले भारत विरोध में मालदीव की मदद। मालदीव ने मांगा पाकिस्तान से मदद। पाकिस्तान के जो सरकार है, फॉरेन मिनिस्ट्री, उन्होंने कहा है कि मालदीव को हम विकास के लिए, खुद के देश में आतंकवाद के लिए पैसा देते हैं, खुद के देश के विकास के लिए पैसा नहीं, खुद के आटा के लिए पैसा नहीं लगा पा रहे, वो कह रहे हैं कि हम मालदीव को मालदीव के विकास के लिए पैसा देंगे, अथाह स्थिति मदद करेंगे और जितना चाहिए उतना। खुद के देश में साले 10 केजी आटा खरीदने के जहां पैसे नहीं हो रहे हैं, वो मालदीव को उसके विकास के अनुसार पैसा देगा। सोचिए एक देश के विकास की साल में कितना लगती है, समझ लीजिए पूरे भारत ने है, अभी भारत में लक्षद्वीप में, भारत में अभी तक 10 से 20 बिलियन यूएस डॉलर का खर्च हो चुका है दोस्तों। मैं इस साल की बात कर रहा हूं। मालदीव लक्षद्वीप को डेवलप करने के लिए पूरी भी खर्च हुई, जिसमें सरकारी प्राइवेट, जिसमें टाटा कंपनी भी ने खर्च किया है, रिलायंस ने भी खर्च कर रहे हैं, भारत सरकार खर्च कर रहा है, कई प्राइवेट कंपनी खड़े कर रहे हैं, लोकल जो कुछ लोग हैं वो कर रहे हैं, और कई अन्य छोटी मोटी लोग जाकर के बिजनेसमैन वहां जमीन खरीद रहे हैं, वहां होटल बनाने के पा रहे हैं, कोई पार्क बना रहा है, सरकार पार्क डेवलप कर रही है कि लोग बैठे झूला बनाए, जैसे मालदीव में है। उस हिसाब से अगर हम देखें तो जो लक्षद्वीप है वो क्या हो गया है, 10 से 20 बिलियन यूएस डॉलर। आपको पता है मालदीव की 10 बिलियन यूएस डॉलर अगर लगानी पड़ी ना, तो बेटा मालदीव को 2 द्वीप बेचना पड़ेगा, और वो द्वीप भी खरीदने के लिए पाकिस्तान के पास आटे खरीदने के पैसे नहीं, वो 2 द्वीप या तो भारत खरीदेगा या तो चीन खरीदेगा। इतनी औकात इस एरिया में किसी की नहीं है जो मालदीव का 2 द्वीप भी खरीद ले। मालदीव वो जिहादी है, यानी कि इनको चाहिए पैसा और ये चले गए पाकिस्तान, और पाकिस्तान देगा मालदीव को यथा जितनी आवश्यकता है विकास के लिए, उसमें इन्वेस्टमेंट करेगा। खुद के देश में आटा खरीदने की औकात नहीं, यूक्रेन से गेहूं आ रहा है, ये गेहूं खरीद नहीं पा रहे हैं, इनके पास गेहूं खरीदने की औकात नहीं, और ये चले हैं भारत के विरोध में पैसा देने। और पाकिस्तान की जनता खुश है, पाकिस्तान की जनता कर रहा है कि हमें मालदीव के साथ होना चाहिए, हमें मालदीव को मदद करना चाहिए, भारत हमारे धर्म के लोगों को काफी रही से टारगेट। अरे जिहादियों, पाकिस्तानियों, नालायकों, तुम खड़ा हो गए हमास के साथ, क्या हमास वाले पिटना बंद हो गया क्या? इजराइल पिटना बंद कर दिया? अभी भी पिछवाड़ा तोड़ रहा है, जाकर के न्यूज खोलो, रोज लतिया रहा है, रोज 100-500 चड्डी पर लोगों को घुमाया था यार, चड्डी पर घुमाया था मालदीव के लोगों को। ये मैं नहीं कह रहा हूं, न्यूज खोल करके देख लीजिए। उस मालदीव, उस देश को जिसके समर्थन में 57 खड़े थे, वो नहीं, इजराइल उसको नहीं छोड़ रहा है, तो मालदीव के पक्ष में खड़े हो जाओगे तो हम मालदीव को छोड़ देंगे? अगर हम मालदीव को, भाई खुद तुमको हम चाह लिए तो तुम्हारे यहाँ टमाटर और आटे नहीं है, मालदीव को तुम बचाने चलो, पहले खुद को तो बचा लो यार। खुद के देश में 10 तरफ से गिरे हो, कभी बालूचिस्तान मार रहा है, कभी टीटीपी मार रहा है, कभी पाकिस्तान। अभी कल ही का रिपोर्ट है दोस्तों, बम विस्फोट में 50 से 100 लोग पाकिस्तानी मारे गए हैं। कितने? 50 से 100। सोचिए पाकिस्तान चला पैसे देने और भारत के विरोध में। मैंने कहा ना दोस्तों कि भारत सरकार को अब मालदीव के ऊपर सख्त एक्शन लेना होगा। देखिए हम एक चीज बताते हैं, भारत को 2 काम करना होगा। हमें चुज्जों के ऊपर कार्रवाई नहीं करना, हमें मेन मुर्गी को मारना। अगर आप 1000 अंडा तोड़ दीजिएगा ना तो अंडे पुनः आ जाएंगे। अगर आप, कहा जाता है ना कि मुर्गी मत खत्म करो, सोने की अंडा देने वाले मुर्गी को नहीं मारो, सोने का अंडा को लेते रहो। अगर तुम सोने की अंडा देने वाले मुर्गी को मारोगे तो तुम्हें देना बंद कर देगा। तो जो मालदीव हो या श्रीलंका हो या नेपाल, हमारा कोई भी पड़ोसी देश जो सोने का अंडा देख करके जो सोच रहा है कि जो मुर्गी सोने का अंडा देख करके जिसका पीछे भाग रहा है, वो है चाइना। उस चाइना पर हमें आघात करना होगा और चाइना को डिस्ट्रॉय। और मैंने एक वीडियो बनाया था, आप ये रहा थंबनेल, और इसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा दोस्तों, या तो मेरे इसी चैनल पर आपको मिल जाएगी, कि कैसे मालदीव घुटनों पर भारत के नीचे हाथ जोड़ करके बैठा है कि भारत तुम मेरा बाबूजी हो, मोदी तुम बचा लो यार, तेरा मैं पैर पकड़ता हूं, पाकिस्तान चीन के साथ ऐसा मत करो, चीन की अर्थव्यवस्था बचा लो। वो चीन, अब इन लोगों को, हमें चीन को और दबाना होगा। खैर दोस्तों, हमें लगता है आपको वीडियो समझ में आ गई होगी कि मालदीव ने पाकिस्तान से क्यों मांगा। मैंने इसका 2 कारण दिया, पहला जिहादी भाईचारा, और दूसरा भारत को ये डराने के लिए और दिखाने के लिए कि अगर भारत हमारी मदद नहीं करेगा तो हम जाएंगे पाकिस्तान के साथ। कैसे? सुनिए, पाकिस्तान क्या करता है, जब चाइना से पैसा चाहिए तो चाइना को कहता है कि चाइना हमें पैसा दो, चाइना कहता है हम नहीं देंगे।
पाकिस्तान कहता है तुम और लोन दो, पाकिस्तान कहता है पहला का किस्त तो भरो फिर लोन देंगे, तो पाकिस्तान कहता है तू नहीं देगा, नहीं, चलो यूरोप और अमेरिका। पाकिस्तान को डर से चाइना और लोन दे देता है कि भैया जो हो दिए सो डूबेगा और हमारा दोस्ती यारी सब लेके चल जाएगा अमेरिका, अमेरिका जाएगा भारत के पक्ष में करवा देगा सरकार सेना को। यही चीन झुक जाता था और वही काम आज मालदीव दिखा रहा है कि अगर भारत तुम पैसा नहीं दोगे तो हम जाकर के मिलेंगे तुम्हारा सबसे कट्टर दुश्मन पाकिस्तान से। समझ गए ना दोस्तों। खैर आप इस वीडियो पर क्या कहना चाहते हैं, घटिया मुल्क, जिहादी मुल्क मालदीव के ऊपर क्या कहना चाहते हैं आप, ये इस पूरी वीडियो पर आप क्या कहना चाहते हैं, आपकी क्या राय है जो पाकिस्तान से मालदीव ने मदद मांगा है, जरूर कहें। खैर दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही साथ हमारे चैनल पहली बार है लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें। खैर दोस्तों जय हिंद, जय भारत दोस्तों।